बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप पर अपना फ़ज़ल व करम हमेशा कायम व दायम रखे और अपनी रहमतों के दरवाज़े खोले रखे। आइए एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करते हैं जो हम सब की ज़रूरत है, जो हमारी असल है, उसके ऊपर बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ, उस कहानी के ज़रिए से फिर अपनी उस बात को रिलेट करने की कोशिश करूँगा। दरिया के अंदर एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को समझा रही थी कि मेरी बात गौर से सुनो कि ये जो ऊपर से एक ऐसे छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े आते हैं और इसको हम लोग खाने की कोशिश करती हैं और फिर उसके गोश्त के दरमियान में एक कांटा होता है, वो हमारी हलक में फंस जाता है और फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए जब हम तड़पती हैं और हम ऐसे हरकत में आती हैं, थरथराहट पैदा करती हैं, तो उसकी वजह से फिर ऊपर जो शिकारी बैठा होता है उसको पता चल जाता है कि मछली जाल में फंस गई है। वो ऊपर खींच लेता है, ऊपर खींच के फिर वो हमें टुकड़ों में तकसीम करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, मसाला लगा के, गरम तेल में फ्राई करके अपनी खुराक बना लेता है। तो लिहाजा हमें ये ऊपर से आने वाले इन गोश्त के टुकड़ों को मुंह नहीं लगाना, हमने इनसे बचना है। बड़ी मछली ये छोटी मछली को समझा रही थी। छोटी मछली ने बड़े गौर से सुना, लेकिन उसने कहा कि मैं इसको तहकीक करूंगी, इस बात को रिसर्च करने के बाद, तहकीक करने के बाद अमल करूंगी। उसने अपने इर्द गिर्द बहुत चक्कर लगाए, लेफ़्ट राइट, नीचे भी गई, ऊपर भी गई, लेफ़्ट राइट सारा घूमा। उसे कहीं पे कोई बंदा नज़र नहीं आया, उसे कहीं पे वो तेल की कढ़ाई नज़र नहीं आई, कोई ऐसा साजो सामान नज़र नहीं आया समंदर में, दरिया में, पानी में, कि जो है ना वो ये कह सके, ये समझ सके कि वाकई कुछ ऐसा होने वाला है। उसने अंदाज़ा लगाया, उसने बोला मैंने इतनी रिसर्च की है, भाग दौड़ की है, तो मुझे तो कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आया। मुझे लगता है कि ये जो बड़ी मछली है ये कोई पुराने ख्यालात की मछली है और ये चाहती है कि ये जो हमें आसानी से मैसर आ जाता है राशन, ये हमारे लिए खाना, ये जो है हमारे पास ना आए और हम इसके पास ना जाएं और ये जो ना इसको ज़ाया कर दें। उसने उसकी बात नहीं सुनी और उसने उस कांटे वाले गोश्त को मुंह मारा और हलक में, मछली की हलक में वो कांटा फंस गया। तड़पी, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अब कहाँ कुछ हो सकता था। शिकारी ने खींच लिया, काट के जो है उसको खा लिया। तो ये जो एक छोटी सी कहानी है, इसको बताने का मकसद ये है कि इस दुनिया में जब हम आ चुके हैं, इस दुनिया में हमने किस तरह रहना है, हमने किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को अपनाना है, किस चीज़ को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, और इस दुनिया में रहते हुए जब हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी तो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, कौन हमें अच्छे के तौर पे वहाँ पे मिलेगा मौत के बाद और कौन बुरे के तौर पे मिलेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बनाया और फिर इंसानों को समझाने के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। सबसे बढ़कर अपने प्यारे महबूब, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और दीन मुकम्मल कर दिया और हमें सब कुछ समझा दिया कि इस दुनिया में रहते हुए किस चीज़ को हमने सीखना है, किस तरह से सीखना है, कौन सी चीज़ को अपनाना है, कैसे अपनाना है, कौन सी चीज़ को छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, ईच एंड एवरीथिंग ब्रीफली जो है हमारे सामने रख दी। लेकिन आज हम जो हैं उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ना बल्कि छोड़ रहे हैं, बल्कि हम जो है उसमें से नुक्ता चीनी करते हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं कि जो चीज़ें बुरी हैं लेकिन हमें वो अच्छी लगती हैं, हम उनको अपनाने के लिए जो बताई हुई अच्छी चीज़ें हैं उनमें से नुक्ता चीनी करते हैं, उसमें से नुक्ते निकालते हैं और उसमें से लैप्सेस ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी सोच के मुताबिक, अपने ख्यालात के मुताबिक, अपनी रिसर्च के मुताबिक। और सबसे बढ़कर हमारी जो रिसर्च है, हमारा जो इल्म है, बहुत सारा हमारा इल्म ऐसा है जो मनफी प्रोपेगेंडे के ऊपर बेस कर रहा है। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि मनफी प्रोपेगेंडे के ऊपर इल्म हमारा कैसे बेस करता है कि ये जो इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट की बहुतात है, इसके ज़रिए से हमारे मुखालफिन ने, हमारे दुश्मनों ने
बेतहाशा तादाद में, अनगिनत तादाद में, बेशुमार तादाद में ऐसी चीज़ें फैला दी हुई हैं, वो वीडियो क्लिप्स की सूरत में हो, वो ऑडियो क्लिप्स की सूरत में हो, वो ब्लॉगिंग की सूरत में हो, वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इंटरनेट के ऊपर इस तरह से फैला दी हैं कि शायद वही चीज़ें ठीक हैं और वही हमें करनी चाहिए, और हमारा इस्लाम उससे मना करता है, और हम फिर इस्लाम के ऊपर जो है वो को तनकीद कर सकें कि नहीं ये चीज़ तो अच्छी थी, इस्लाम इससे क्यों मना करता है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है, हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और उसके बाद सिर्फ इस दुनिया में नहीं, आखिरत में हमारे साथ क्या होगा, और वो जो अच्छी चीज़ें आखिरत में हमारे साथ हो सकती हैं उनको हम अपने लिए कैसे चुन सकते हैं, ये भी सारा तरीक़ाकार बता दिया है कि हम किन किन चीज़ों से बचकर, किन किन चीज़ों को अपनाकर ये दुनिया में रहेंगे, इस दुनिया से गुजरेंगे तो आखिरत में हमारे लिए आसानियाँ होंगी। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ हमें पढ़ने की ज़रूरत है और अमल करने की ज़रूरत है, और मनफी प्रोपेगेंडे के ऊपर जो बेस करने वाला इल्म है उसकी नफ़ी करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और एक ऐसा इंसान बना दे कि जो अपनी इस दुनिया में रहते हुए आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारे। थैंक यू।